हेलो प्यारे बच्चों, राजपूत एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम भारत के संविधान का निर्माण के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में पढ़ चुके हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के सदस्य भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान निर्माण का कार्य कब से कब तक चला, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई वह 9 दिसंबर 1946 को हुई। जब कोई भी बैठक या सभा होती है तो उसके लिए हमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ती है। तो ये जो संविधान सभा की पहली बैठक जो संसद का केंद्रीय हॉल है दिल्ली में, उसमें हुई थी और ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो सिन्हा जी थे, ये संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते इनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब बात आती है स्थायी अध्यक्ष की कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और ये स्थायी अध्यक्ष कब बने? ये 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुने गए। फिर उसके बाद बात आती है उपाध्यक्ष। संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णाचारी। ये दो लोग थे। इस संविधान सभा में जो उपसभापति थे वो 2 थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। अब बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य, जब हम किसी भी वस्तु या पुस्तक का निर्माण करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो ये उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य भारतीय नागरिकों के लिए उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम करना, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति के नारे से पूरी तरह इसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये बातें इसको सही तरीके से डिफाइन करती हैं। तो अब बात आती है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब पेश किया गया? तो ये 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया। अब किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ये दो सवाल हो गए यहाँ पर। अब अगला प्रश्न आता है, प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत हो गया। जब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई, उसके बाद संविधान सभा को चलाने के लिए, संविधान निर्माण करने के लिए समितियों की आवश्यकता पड़ी। तो समितियों का गठन होता है। तो मुख्य रूप से जो 8 बड़ी समितियां थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। तो समितियां जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है वो इस प्रकार है। एक संघीय समिति, संघीय संविधान समिति, इसके पूछ लेता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। समितियों के नाम लेगा और उससे संबंधित जो अध्यक्ष होगा उसका नाम पूछेगा। तो आप लोगों को अधिक से अधिक, क्योंकि बात संविधान की है ना अपना संविधान है, तो उसमें जानकारी तो होनी चाहिए। जितनी जानकारी हो जाए उतनी अच्छी। तो ये जो समितियां और उनसे संबंधित अध्यक्ष, इनके अधिक से अधिक नाम मालूम होने चाहिए आपको। तो आइए चर्चा करते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब बात आती है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार SBB पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों की समिति जो बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। अब जो सबसे प्रमुख कमेटी है, प्रारूप कमेटी, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये जो है छोटी समिति में आ जाती है, लेकिन है बहुत परीक्षा उपयोगी, झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो लड़के भ्रमवश कृपलानी, JB कृपलानी को लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसी तरीके से संविधान की और समितियां हैं, जैसे संविधान संचालन समिति, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ शक्ति समिति, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्य समिति, उसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पर अटक जाता है प्रश्न। एक बात करता है प्रांतीय संविधान समिति और दूसरी तरफ पूछता है राज्य समिति। तब राज्य समिति जो आती है वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित होती है। तो ये बात याद रखनी है, प्रांतीय और राज्य वाली बात ये अलग अलग हो जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अब चर्चा करते हैं प्रारूप समिति का गठन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, प्रश्न आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब पूछ देता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे?
तो प्रारूप कमेटी में या प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और 7 सदस्यों के नाम मालूम होने चाहिए तो और बेटर है। नहीं मालूम है तो प्रारूप कमेटी के सदस्यों की संख्या और उसके अध्यक्ष, ये बात तो मालूम ही होनी चाहिए। गठन ऐसा तो कम पूछता है कि गठन कब हुआ, लेकिन फिर भी आप याद कर लें तो ज्ञानवर्धन के लिए अच्छा है। अब मुख्य जो बात आती है उसको चर्चा में लेते हैं हम। प्रारूप समिति को अन्य नामों से भी जाना जाता है। आइए चलते हैं किन किन नामों से जाना जाता है। नंबर 1 मसौदा समिति। नंबर 2 पांडुलेखन समिति। और नंबर 3 ड्राफ्टिंग कमेटी। कोई भी आ जाए, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका अर्थ जो है वो एक ही है। एक के अध्यक्ष वो सबके अध्यक्ष। तो इस तरीके से आपको प्रारूप समिति अगर जैसे इजी टू मॉडरेट पेपर को करता है तो बस ये समितियों को ही बदल देगा। और आपको अगर मालूम है तो बहुत आसान है, नहीं मालूम है तो अरे कि हमें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष मालूम था, पांडुलेखन का तो मालूम ही नहीं था, मसौदा को तो मालूम ही नहीं था, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या ड्राफ्टिंग कमेटी तो इसका वजन हो गया प्रारूप समिति का। लेकिन ये जो नाम है ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो अब पहले जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगी। तो जितने भी परीक्षा उपयोगी बिंदु आपके लिए बनते हैं उनको पहले आप तक प्रेषित करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द हो जाए, उसके बाद व्याख्या बचा, टाइम बचा तो आगे व्याख्या करें। तो भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसका काम जो अन्य समितियां थीं उनके द्वारा जो प्रस्ताव आते थे उन पर विचार विमर्श करके और फिर संविधान का प्रारूप तैयार करते थे। इस तरीके से जो ड्राफ्टिंग या प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप जो था वो 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। फिर उस पर 3 वाचन होते हैं, तीसरा और अंतिम वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। बस इसी पर 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है। तो संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ तब कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब जो ये प्रारूप समिति थी उस पर कितने दिन बहस हुई, ऐसा भी प्रश्न आ जाता है। तो उस पर 114 दिन बहस हुई। अब आता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और वर्तमान में पूछता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं। तो गणना की दृष्टि से ये 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। इस तरीके से ये जो संविधान का क्रम है परिवर्तनशील है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बढ़ते बढ़ते रहते हैं। तो आइए पॉइंट पर आते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया।
संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। और जो बातें बताई, अब इसमें 26 नवंबर को संविधान सभा पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए तो अभी पहले बता चुके हैं। तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। अब बात आती है कि संविधान कब लागू हुआ। उधर तो बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब संविधान के लागू होने की तिथि आती है तो यह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तो एक अंगीकृत होना या अपनाया जाना वो 26 नवंबर को होगा, और एक एग्जीक्यूशन, ये अंग्रेजी के दो वर्ड याद रखिए, एक अडॉप्टेड अंगीकार और दूसरा एग्जीक्यूशन, ये अंग्रेजी का, इसका मतलब लागू, ये 26 जनवरी को। तो ये बात याद रखेंगे तो वाई लॉन्गेज पेपर होता है तो आसानी से इस बात को आप पकड़ लेंगे। अब बात आती है कि संविधान सभा के वो भारतीय संविधान के लेखक कौन थे। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे संविधान के लेखक थे। इन्होंने अंग्रेजी में इटैलिक शैली में संविधान को लिखा। अगर पूछा जाए कि हिंदी में संविधान को किसने लिखा तो बसंत कृष्ण वैद ने हिंदी में संविधान को लिखा। अब बात आती है कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। HBR अयंगर, जो थे संविधान सभा के सचिव थे। अब बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। अब एक ही बात में दो तीन बातें एक साथ करेंगे कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया। तो ये 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति बने। अब यहाँ पर एक दिलचस्प बात ये आती है कि संविधान तो बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, अब लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो इसके भी पीछे एक कहानी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन किया। लाहौर अधिवेशन में उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपना स्वाधीनता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही मनाएंगे। तो इस संकल्प के साथ जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब जो अंबेडकर जी थे वो संविधान के शिल्पकार थे। अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में कि संविधान के शिल्पकार कौन थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
संविधान के शिल्पकार थे। और पूछा जाए कि आधुनिक भारत में मनु किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। तो इस संविधान सभा में पूछता है कभी कभी कि कितने सत्र हुए, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 11 सत्र हुए, 11 अधिवेशन हुए। सत्र अधिवेशन बात एक ही है, क्योंकि जो सत्र और अधिवेशन होता है वो अनेक बैठकों का समूह होता है। तो बैठकें अलग बात है और अधिवेशन अलग बात है, इसे भी आप जान लीजिए। तो जितने भी परीक्षा उपयोगी बिंदु थे उन पर हम चर्चा किए, और जो कोई रह गया उसको नहीं लिखा, उसमें आप मौखिक रूप से आपको बताया है उसे आप समझ लीजिए। हाँ, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये प्रतीक चिन्ह हाथी था। जो संविधान सभा ने अपनी स्टाम्प तैयार की, मोहर तैयार की, उस पर प्रतीक चिन्ह हाथी ही बना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद,